Hello students, we will take today the portrait of a lady. This is the first chapter of Hornbill, the portrait of a lady, written by खुशवंत सिंह. ये चैप्टर किसने लिखा है? खुशवंत सिंह ने लिखा है. In this chapter, खुशवंत सिंह describes about his grandmother. इस चैप्टर में खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंडमा के बारे में बताते हैं. He gives a lifelike portrait of his grandmother in this chapter, the portrait of a lady, and gives a graphical description of the days he spent with her. He tells about her grandmother. He describes his days which he spent with his grandmother. इन चैप्टर में वो उन दिनों का वर्णन करता है जो कि उसने अपनी ग्रैंडमा के साथ स्पेंड किए थे. He and his grandmother were intimate friends. वो और उसके ग्रैंडमा दोनों इंटीमेट फ्रेंड्स थे. He was living with his grandmother when his father went to settle to city. वो अपने ग्रैंडमा के साथ ही इन अ विलेज में रह रहा था जब उसके पेरेंट्स शहर में सेटल होने के लिए चले गए. His grandmother helped him in his all type of work. उसकी ग्रैंडमा उसके हर कार्य में मदद करती थी. His association with her was a strong bond between the two. उन दोनों के बीच एक strong bond था. She was a deeply religious woman. His grandmother was a deeply religious woman. वो बहुत ज़्यादा धार्मिक महिला थी. Her lips were always moving in a silent prayer. वो हमेशा एक प्रेयर गाती रहती थी. उनके लिप्स हमेशा प्रेयर में मूव करते रहते थे. कंस्टेंट वो प्रेयर गाती रहती थी. Their friendship was broken when they had to move to city. When his parents settled in the city, they called him. जब उसके पेरेंट्स सिटी में अच्छे से सेटल हो गए तो उन्होंने उनको वहां से बुलवा भेजा. When his parents settled in the city, they called him out. जब उनके पेरेंट्स सिटी में अच्छे से सेटल हो गए तो उन्होंने उनको वहां पर बुलाने के लिए भेज दिया. And that was a turning point in their friendship. वो उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट था. When he was in a village, जब वो गांव में थे तो क्या करती थी? The grandmother used to go to school with the author because the school was attached with the temple. जो ग्रैंडमदर थी ऑथर के साथ स्कूल तक जाती थी क्योंकि स्कूल एक टेम्पल से अटैच था और वो वहीं पर जाकर अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी और ऑथर वहां पर स्टडी करते थे. लेकिन जब वो शहर में रहने के लिए चला गया और ग्रैंडमदर भी वहां पर गई तो उन दोनों की फ्रेंडशिप में क्या आ गया? एक ब्रेक आ गया क्योंकि ऑथर ने अब यहाँ एक इंग्लिश स्कूल में एडमिशन ले लिया था. तो नाउ ऑथर्स ग्रैंडमदर डिड नॉट गो टू स्कूल विद हिम. उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी. शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज स्टडी और ना ही वो उसकी स्टडी में हेल्प कर सकी. शी डिड नॉट लाइक द स्टडी ऑफ द इंग्लिश स्कूल. वो इंग्लिश स्कूल की स्टडी को भी पसंद नहीं करती थी. शी डिड नॉट लाइक म्यूजिक. वहां पर म्यूजिक पढ़ाया जाता था वो उसको भी पसंद नहीं करती थी. एंड आफ्टर दैट द ऑथर took admission in university. उसके बाद ऑथर ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया. And author's grandmother used to keep herself busy in spinning wheel. और ऑथर की ग्रैंडमा ने अपने आप को स्पिनिंग व्हील चरखा काटने में बिजी रखना शुरू कर दिया. And she started to give bread to sparrows. वो और उसने वहां पर स्पैरोज को रोटी देना शुरू कर दिया. In the village she used to give bread to the village dogs. गांव में वो विलेज डॉग्स को रोटी देती थी लेकिन शहर में जाकर के देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट. गले में डॉग्स नहीं मिलते थे. तो शी स्टार्टेड टू गिव दैट टू स्पैरोज. उसने स्पैरोज को रोटी देना स्टार्ट कर दिया. एंड व्हेन ऑथर वेंट टू स्टडी टू अब्रॉड और उसके बाद जब ऑथर अब्रॉड स्टडी करने के लिए गया देयर फ्रेंडशिप ऑलमोस्ट क्या कहना चाहिए ब्रोक. उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, ब्रोक हो चुकी थी, टूट चुकी थी. बट व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड, जब वो अब्रॉड से लौटा तो शी सेलिब्रेटेड इट एज अ वॉरियर कम्स आफ्टर विनिंग. उसने ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे कि एक वॉरियर क्या है युद्ध के बाद वापस आता है. एंड शी गोट टायर्ड in that celebration. उस सेलिब्रेशन में वो बहुत ज्यादा थक गई. एंड she died away और वो मर गई. After his death, the sparrows to which she used to give bread crumbs. और उसकी मृत्यु के पश्चात जिन स्पैरोज को वो ब्रेड क्रम्स यानी रोटी देती थी, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े देती थी, वो स्पैरोज ही मौन करने के लिए आई उसकी डेथ पर. वो तो रोटी खाने के लिए आई बट व्हेन
दे फाउंड दैट ग्रैंडमा इज नो मोर। जब उन्हें पता चला कि ग्रैंडमा मर चुकी है, दे सैट देयर, वो जो स्पैरोज थी वहीं पर बैठ गई। एंड दे फेल्ट सॉरी फॉर ग्रैंडमदर, उन्हें ग्रैंडमा के लिए बहुत ज्यादा दुख हुआ। एंड व्हेन ऑथर्स मदर केम बैक आफ्टर द फनरल सेरेमनी, आफ्टर अरेंजिंग द फनरल सेरेमनी, जब ऑथर की माँ फनरल सेरेमनी के लिए जो भी अरेंज करने के लिए गई थी वो वापस आई, तो शी थॉट दैट द स्पैरोज माइट हैव कम टू ईट ब्रेड। उसने सोचा कि ये स्पैरोज रोटी देने के लिए आई होंगी, तो शी gave them bread crumbs in the same way as grandmother used to do। उसने उन्हें उसी तरीके से रोटी दी जैसे कि ग्रैंडमदर उनको देती थी। बट द स्पैरोज डिड नॉट नोटिस टू द ब्रेड क्रम्स, और स्पैरोज ने उन रोटी की तरफ ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द बॉडी ऑफ द ग्रैंडमदर वाज टेकन फॉर फनरल सेरेमनी, और जब ग्रैंडमा की बॉडी को फनरल सेरेमनी के लिए ले जाया गया, द स्पैरोज फ्लू अवे स्ट्रेट इन द स्काई साइलेंटली। स्पैरोज चुपचाप से आकाश में उड़ गई। So we will explain this chapter now. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी ग्रैंडमा हर किसी की ग्रैंडमा के समान एक ओल्ड वुमेन थी। हर किसी की ग्रैंडमा के समान मीन्स मोस्टली द ग्रैंडमदर इज एन ओल्ड वुमेन। जो ग्रैंडमा होती है वो क्या होती है? एक ओल्ड वुमेन होती है। इन द सेम वे ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज आल्सो एन ओल्ड वुमेन। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. ऑथर अपनी ग्रैंडमा को 20 इयर्स से जानता था। पिछले 20 इयर्स से ऑथर अपनी ग्रैंडमा को जानता था, देख रहा था 20 इयर्स से। नाउ ऑथर हैज बिकम 20 इयर्स ओल्ड। ऑथर की एज कितनी हो गई थी? 20 इयर्स की हो गई थी। और वो 20 इयर्स से अपनी ग्रैंडमा को सेम पोजीशन में देख रहा था। क्या था कि वो ओल्ड थी, बूढ़ी थी, रिंकल्स फोर, और उनके चेहरे पर क्या थे? रिंकल्स थे। और इसी पोजीशन में वो 20 इयर्स से अपनी माँ को देख रहा था, ग्रैंडमा को। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग कहते थे, लोगों का क्या कहना था कि जो ग्रैंडमा है had once been young and pretty, कि वो कभी यंग थी, प्रीति थी। लोग क्या कहते थे कि तुम्हारी ग्रैंडमा तो जब अपनी एज में थी तो बहुत यंग थी और प्रीति थी। बट द ऑथर couldn't believe on that fact। लेकिन ऑथर उस बात पर विश्वास नहीं कर पाया। Why? क्यों नहीं कर पाया? Because he was seeing his grandmother in the same condition as old woman। वो अपनी ग्रैंडमा को from 20 years 20 साल से उसी कंडीशन में देख रहा था, तो उसके आंखों में ग्रैंडमा की छवि क्या बैठ गई थी? वो ये एक ओल्ड महिला की रिंकल फेस, स्लाइटली बैंड, झुकी हुई थी, फैटी वुमेन की छवि बैठ गई थी। तो उसको वो जो विचार थे वो रिवॉल्व करते हुए लग रहे थे। उसके मन में एक संघर्ष उत्पन्न कर रहे थे कि नहीं, मेरी ग्रैंडमा ऐसी नहीं हो सकती। वो क्या सोचता था कि उसकी जो ग्रैंडमा है बाय बर्थ, जन्म से ही वो कैसी है? बूढ़ी स्त्री है। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और जब वो कहते थे कि इनके भी हस्बैंड थे तो ऑथर इस बात पर विश्वास नहीं करता था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताता है कि उसकी ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट कहाँ पर टंगा हुआ था? ड्राइंग रूम में लगा हुआ था, अबव द मेंटल पीस। वहां पर आग जली हुई थी। ड्राइंग रूम में आग जलती रहती है ना, नीचे अंगीठी सी रखी रहती है, तो उसमें आग जल रही थी और उसका पोर्ट्रेट ड्राइंग रूम की वॉल पर लगा हुआ था। माई ग्रैंडफादर एंड ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ। पोर्ट्रेट में वो क्या पहने हुए थे? एक बिग टर्बन। यहाँ से देखते रहना बेटा, ध्यान से पढ़ना, एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं इस पैराग्राफ से। तो उसने क्या पहनी हुई थी? एक बिग टर्बन, एक बड़ी सी टर्बन पहनी हुई थी, पगड़ी पहनी हुई थी, और उनकी ड्रेस क्या थी? लूज फिटिंग क्लॉथ, ढीले ढाले कपड़े थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी जो दाढ़ी थी वो लंबी थी, व्हाइट कलर की थी। कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उसने उनके सीने के बहुत बड़े पार्ट को कवर किया हुआ था, यानी बहुत लंबी दाढ़ी थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 इयर्स ओल्ड, और वो अपनी पोर्ट्रेट में कितने इयर्स के लगते थे? लगभग 100 इयर्स के लगते थे। तो ऑथर ये विश्वास करता था कि वो बचपन से ही 100 इयर्स के हैं, जन्म से ही। He did not look the sort of a person who would have a wife or a children। वो ऐसे दिखाई नहीं देते थे, ऐसे व्यक्ति नहीं दिखाई देते थे, लगते थे, देखने से कि कभी उनकी पत्नी भी होगी और उनके बच्चे भी होंगे। मतलब ऑथर क्या सोचता था? He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। वो ये सोचता था कि वो तो ऐसे लगते हैं कि जन्म से ही उनके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ, बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे।
यानी पोते पर पोते वगैरह होंगे, उनके कोई बच्चे वगैरह नहीं होंगे। इट मीन्स ऑथर क्या सोचता था कि वो उनको भी काफी टाइम से देख रहा था उनकी पोर्ट्रेट को उसी पोजीशन में, तो वो क्या सोचता था कि इनका तो जब जन्म हुआ तो इनका जन्म कैसे हुआ होगा, ओल्ड एज में ही हुआ होगा, दादाजी के रूप में ही हुआ होगा। As for my grandmother being young and pretty, जहां तक मेरी ग्रैंड माँ की यंग और प्रीति होने का संबंध है, the thought was almost revolting, यह विचार उसके मन में रिवोल्ट करता हुआ प्रतीत हो रहा था, संघर्ष करता हुआ प्रतीत हो रहा था। She often told of the game she used to play as a child. वो प्राय कौन, ग्रैंडमा, often told him about the play she used to play in his childhood. In her childhood, वो प्राय उन गेमों के बारे में उनको बताती थी जो कि वो अपने बचपन में खेला करते थे। भैया मैं ब्लू पेन नहीं लेके आई, मैं रेड पेन लेके आई। बस 11 की तो एक ही है ना बेटा। रोल नंबर क्या है बेटा आपका? 44। 11D के बस 2 ही हो ना, और तो कोई नहीं। रोल नंबर बेटा 33 और 11 की 3 बच्चे, तीनों हॉस्टल के हो? रोल नंबर बता दीजिए। 29 और तुम लोगों के लिखे नहीं जाते यहाँ पे अटेंडेंस? तीनों हॉस्टल के हैं। एक का तो मिल गया, तुम दोनों के नहीं मिले जो न्यू बच्चे हैं। चलो मैंने तो तीनों हॉस्टल के लिख दिए, कह दिए 3 बच्चे हैं, तीनों हॉस्टल के हैं, और वो साइन वो कर देंगे अपने आप। बच्चे कहाँ पे? लो बेटा, थैंक यू। अब बेटा मुझे ये बताइए, यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस चैप्टर से 2 तरह के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं, वैसे तो और भी बनते हैं लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन। एक तो